अच्छा, इससे पहले कि कोई हमसे पूछे, हम खुद ही बता देते हैं कि हाँ हाँ सूजी है, हमारी सूजी है, और ऐसी सूजी है कि उसका हलवा भी नहीं बन सकता। बे इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है रौनक। लेकिन अब आपको भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि क्या नाम है मेरा? पूरे देश को इस वक्त सांप सूंघ गया है। ऐसा लग रहा है 19 नवंबर रिपीट हो गया है। सबके सब मुन्ना भाई MBBS के आनंद भाई बन गए हैं। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। बार बार सब यही कह रहे हैं कि सिराज को स्टेप आउट करने की क्या जरूरत थी। काश गिल भी 15-20 रन बना लेता। अश्विन के पास बीटेक की डिग्री है तो क्या हुआ, 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे क्या? सारी थ्योरी अगर और मगर पर है। अगर वो ऐसा खेल जाता तो ये हो जाता, मगर हुआ नहीं। मेरी तो समझ के ही बाहर है कि 190 रन की लीड लेने के बाद हम हार कैसे सकते हैं। कोहली भाई जल्दी से अपना पर्सनल मैटर निपटाकर वापस आ जाओ, अब ये मजाक सहा नहीं जा रहा है। आपके बिना ये टीम गंगाधर नजर आ रही है, इसको वापस से आकर शक्तिमान बना दो। बताओ यार, घर पर हार गए बेन स्टोक्स। समझ नहीं आता कि डेब्यूटेंट खिलाड़ियों को विकेट देकर उनका करियर बनाने की परंपरा हम कब खत्म करेंगे। हार्टली को 7 विकेट उसके घर वाले न दे, हमने दे दिए। बताइए, गजब बेइज्जती है। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। संडे का दिन था। बचपन में हम संडे वाले दिन शक्तिमान देखा करते थे। शक्तिमान में एक विलन था जिसका नाम था जोंक जोंका। एकदम चिपक ही जाता था जोंक की तरह। अब शक्तिमान तो नहीं आता, लेकिन संडे के दिन हमें जोंक जोंका के दर्शन एक बार फिर से हो गए। ओलीपॉप के रूप में एकदम पिच से चिपक गया ये आदमी। लेकिन मजाक से हटकर क्या खेला है। अगर आप मुझसे पूछें तो इंडिया आकर इंडिया के खिलाफ इतनी बढ़िया इनिंग मैंने किसी को खेलते नहीं देखा। जी हाँ, मुझे तो ये पारी स्टीव स्मिथ की पुणे वाली इनिंग और मुंबई में पीटरसन की 186 रन से भी बेहतर लगी। पोप ने अपने प्राइम पर चल रहे अश्विन और जडेजा को खेला नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ किया है। कहां तो इंग्लैंड वाले इन गेंदबाजों को स्वीप शॉट लगाने में ही डरते हैं। पोप ने भर भर कर रिवर्स शॉट भी लगाए हैं, और इसमें इनका इंग्लैंड के टैलेंट बल्लेबाजों ने भी बखूबी साथ दिया, रेहान अहमद और हार्टली ने। मैंने मम्मी से कहा था संडे है डोसा पका दो, उन्होंने कहा मैं क्यों पकाऊं, इंग्लैंड वाले ऑलरेडी पका रहे। वो तो भला वो बुमराह का जिन्होंने रेहान अहमद को भी आउट किया और पोप की भी डबल सेंचुरी नहीं होने दी। 196 पर उनको बोल्ड कर दिया। लेकिन तब तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 420 रन बना दिए थे और इंडिया को जीतने के लिए 231 का टारगेट मिला। इंडिया की बैटिंग मैंने थोड़ी देर बाद से देखनी शुरू करी, क्योंकि उसी वक्त वेस्ट इंडीज वाले ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का गाबा का ढाबा बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से टूटा है गाबा का घमंड। वेस्ट इंडीज ने एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया और इस मैच के हीरो रहे शमारा जोसेफ, जो परसों शाम तक टूटे हुए पैर के साथ अस्पताल में पड़े हुए थे। लेकिन कल उन्होंने दूसरी इनिंग में 7 विकेट लेकर 27 साल बाद वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जितवाया है। वेस्ट इंडीज तो जीत गई है, लेकिन मेरे को इतना धक धक हो रहा था, क्योंकि जितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया को बनाना था लगभग उतना ही इंडिया के सामने भी था। जैसे ही अपना मैच हमने लगाया, वहां यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उनका तो चलो ठीक है, लेकिन मैं शुभमन गिल से एक बार फिर पूछना चाहता हूं, भैया आपका नाम शुभमन है, नीतीश कुमार नहीं, जो आप हमेशा पावर में बने रहें, आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करी, लेकिन चाय से पहले वो भी आउट हो गए। चाय तक टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 95। जीत से अभी भी 136 रन दूर। चाय पीने के बाद वैसे तो लोग ताजा हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम और थकी हुई दिखाई देने लगी। सबसे पहले अक्षर पटेल गए तीसरे सेशन के पहली ओवर में। केएल राहुल भी ज्यादा देर तक नहीं टिके। 107 रन पर हमारी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन हमारी हालत टाइट हुई तब जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, क्योंकि वही आखिरी प्रॉपर बल्लेबाज थे। उसके बाद तो हमारी कमान ऑलराउंडर्स के जिम्मे आ गई। उसमें भी जडेजा भैया ने पिच को बुद्धा गार्डन समझ लिया और टहलने लगे और रन आउट हो गए। यहां पर हम समझ गए थे कि हमारी सूझने वाली है, लेकिन केएस भरत और अश्विन ने मिलकर पता नहीं क्यों हमारी उम्मीद फिर से जिंदा कर दी। अरे वहीं हार जाते तो शाम को फिर कहीं घूमने निकल जाते, लेकिन इन दोनों ने मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप कर दी। हमने कहा कि अगर आज यहां पर ये दोनों मैच जिता दें तो भैया अभी मोदी जी को बोलकर दोनों को भारत रत्न दिलवाने की मांग जरूर करूंगा। लेकिन जब दिन का खेल खत्म होने ही वाला था, पहले भारत आउट हुए और फिर अश्विन अन्ना। उस वक्त भी जीतने के लिए 54 रन चाहिए थे, लेकिन सिराज और बुमराह ने चैन से रहने नहीं दिया भैया। एक और पार्टनरशिप लगा दी। हमारी उम्मीद फिर उठकर जीत की राह देखने लगी। लेकिन सिराज और बुमराह से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई साहब। यहाँ श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल रन नहीं बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सिराज और बुमराह बनाकर दे दें। सिराज भाई जोश जोश में छक्का मारने के चक्कर में स्टेप आउट हुए और बेन फोक्स ने स्टंपिंग करके इंग्लैंड को यह मैच 28 रन से जिता दिया। हैदराबाद टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ऑलरेडी 1-0 से ऊपर जा चुकी है और अब हमें कोई मजाक नहीं सूझ रहा। इंग्लैंड वालों से ताने नहीं खाने हैं रोहित भैया। इस हार का पोस्टमार्टम करेंगे अगली वीडियो में। और इंडिया तो हार गई है, लेकिन अगर आप रुपए जीतना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कीवी ऐप का लिंक दिया है। इस मैच से जुड़े हुए भी और क्रिकेट के भी अलग अलग क्विज आपको कीवी ऐप पर मिल जाएंगे बीच बीच में। अब क्या ही बताऊं भाई साहब, बस आप ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसके बाद क्विज खेलना और पैसे जीतने का मौका आपको मिलेगा। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओगे तो हमको अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, और एक बार चिल्ला चिल्ला के कहना चाहूंगा कि सूजी है, सूजी है, अब क्या करें, है तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।